नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों कुछ रिपोर्ट सामने निकल करके आई है जिनके अकॉर्डिंग यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया की डील के बाद उनसे गुस्साए फ्रांस अब भारत को न्यूक्लियर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी के साथ जो सबमरीन बिल्डिंग है उसमें एक बड़ी मदद कर सकता है। क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच एक डील होने वाली थी जिसमें जो ऑस्ट्रेलिया है वो फ्रांस से लगभग 12 कन्वेंशनल डीजल सबमरीन को लेने वाला था, जो कि लगभग शायद से बाराकूडा ब्लॉक 1A क्लास की सबमरीन होने वाली थी। लेकिन अब वे यूएस से तकरीबन 8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को खरीदेंगे। तो इस पूरे इवेंट के बाद अब इंडो फ्रेंच डिफेंस रिलेशन जो है वे अब और ज़्यादा यहाँ पर मजबूत होंगे। तो जो पूरा इवेंट है शायद से वो ज़्यादातर लोगों को पता है, तो उसको एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों इस सब के बाद जो इंडिया के और साथ में फ्रांस के जो डिफेंस रिलेशन है ये और ज़्यादा मजबूत होंगे। तो इसके लिए जो फ्रांस है वो पहले से ही यहाँ पर काफ़ी सारे जो हिंट है वो दे चुका है कि वे अब भारत को सबमरीन की टेक्नोलॉजी में हेल्प करेंगे और इसके लिए वे रेडी भी है। और भारत के पास अब एक अच्छा ऑप्शन है कि हम इस मौके का पूरा फायदा उठाए ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके। क्योंकि दोस्तों भारत नेवी के मामले में जो हमारे पास आप देखेंगे कि डिस्ट्रॉयर हैं, कॉर्वेट है, फ्रिगेट्स है या जो सर्विलांस शिप है और इवन की जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनको बनाने की जो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी है वो भारत के पास आ चुकी है। अब इसके बाद इन जो डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, कॉर्वेट्स होती है इसमें जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगते हैं वही अब भारत जो है इंपोर्ट करता है। तो ये भारत के लिए कितना ज़्यादा बड़ा मौका है और साथ में फ्रांस के लिए यहाँ पर जो सिचुएशन है वो कितनी ज़्यादा खराब हुई है, तो इसका अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हैं कि ये जो डील है ये लगभग 60 बिलियन यूएस डॉलर को बड़ी आसानी से क्रॉस करती। तो ये भारत का जो टोटल डिफेंस बजट है उसके आसपास यहाँ पर हो सकती थी। तो ये जो डील है ये तो हो गई है पूरी तरह से कैंसिल। तो इसी बीच जो फ्रांस की कंपनी है उसको कितना बड़ा यहाँ पर लॉस हुआ है आप उसका अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं कि जो फ्रेंच गवर्नमेंट है उन्होंने अब उस कंपनी में लगभग 10 बिलियन यूएस डॉलर को पंप करने का फैसला लिया है। तो आप कितनी बड़ी अमाउंट है इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग पाकिस्तान का जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व है वो इससे केवल 8 बिलियन डॉलर ही ज़्यादा है। तो काफ़ी ज़्यादा फ्रांस के लिए यहाँ पर सिचुएशन खराब हुई है। तो इस तरह के जो मौके हैं इनका फ़ायदा इतिहास में भी जो चीन है वो उठा चुका है। जब सोवियत यूनियन टूटा था तो उन्होंने जो यूक्रेन है उससे एयरक्राफ्ट कैरियर को लिया था, केवल एक होटल टाइप या आप कह सकते हैं कि जिससे टूरिज्म बढ़े, इस तरह का उन्होंने बहाना मारा था। और इवन कि उन्होंने जो रूस का सुखोई 33 फाइटर जेट है उसका जो प्रोटोटाइप है वो भी यहाँ पर खरीद लिया था और उसी को कॉपी करके आज वे J-15 को बनाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह की जो सिचुएशन है वे जो है पहले भी बन चुकी है और उनका अलग अलग देशों ने फ़ायदा भी यहाँ पर उठाया है। तो यहाँ पर भारत के पास भी अच्छा खासा मौका है कि हम भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में एक बड़ा जो माइलस्टोन है वो यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। इसके बाद भारत को जो थोड़ी सी परेशानी है नेवल शिप्स को बनाने को लेकर के, तो वो है यहाँ पर सबमरीन्स को लेकर। सबमरीन में भी भारत जो SSBN क्लास की सबमरीन्स होती है यानी कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स को फायर करने में कैपेबल होती है उनकी अच्छी खासी जो टेक्नोलॉजी है वो भारत के पास अब है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर आती है जो SSN क्लास की जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती है उनको लेकर। तो यहाँ पर जो बातचीत है वो चल रही है कि जो नेक्स्ट जनरेशन के पंप जेट प्रोपल्शन है उनको लेकर यहाँ पर जो है काम किया जाए और ये जो प्रोपल्शन सिस्टम है एक बेटर ऑप्शन होते हैं किसी भी SSN क्लास सबमरीन के लिए। तो जो यहाँ पर पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम होते हैं ये सोफिस्टिकेटेड प्रोपल्शन सिस्टम से ज़्यादा बेटर आप कह सकते हैं, क्योंकि उनके मुकाबले ये लो स्पीड पर पानी के नीचे रहने में ज़्यादा कैपेबल होते हैं और इसी के साथ न्यूक्लियर पावर्ड जो सबमरीन होती है उसमें ये जो साउंड है उसको कम से कम जो है पैदा करते हैं। तो इससे उनको डिटेक्ट करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि इनको बनाना इतना ज़्यादा आसान है, दशकों लग जाते हैं, टेक्नोलॉजी को एक्सटेंड किया जाता है, हैवी इन्वेस्टमेंट की जाती है, तब जा कर के इस तरह के जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वे तैयार किए जाते हैं। और दोस्तों इसके अलावा एक प्रॉपर शिप बिल्डिंग को खड़ा करना और साथ में फाइटर जेट को जीरो से स्टार्ट करना, तो इन दोनों चीज़ों को प्रॉपर खड़ा करने में लगभग 40 साल का जो एक्सपीरियंस है वो चाहिए होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के पास ये कितना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो सिचुएशन है वो भारत के लिए और ज़्यादा यहाँ पर आसान हो सके, जिससे हमें फाइनेंशियली भी यहाँ पर जो है बेनिफिट मिल सके।
तो इसके अलावा जो बार्क है यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो वे पहले ही लाइट कॉम्पैक्ट रिएक्टर को बना चुके हैं जो कि 83 मेगावाट का है। और इसके बाद भारत S5 क्लास सबमरीन को भी बनाने वाला है जो कि 13,000 टन वजनी हैवी SSBN क्लास की सबमरीन्स होने वाली है, यानी कि वे बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी जो है फायर करने में सक्षम होगी। और जब तक वे सबमरीन बनेगी तब तक भारत के पास K5 और K6 जैसी जो SLBM है वे भी आ चुकी है। तो चलिए, भारत को 190 मेगावाट का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो चाहिए होगा। तो यहाँ पर एक 83 मेगावाट से 190 मेगावाट की छलांग लगाना, ये आप कह सकते हैं कि कावेरी इंजन जैसी यहाँ पर गलती होगी। तो ऐसे में यहाँ पर भारत के पास ऑप्शन है, या तो हम इसके बीच का जो गैप है वो फ्रांस के K15 पर बेस्ड स्वदेशी रिएक्टर से यहाँ पर फिल करें जो कि 150 मेगावाट को जो है जनरेट करने में सक्षम है, या फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को अच्छी फंडिंग करें ताकि वे खुद से इतना पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर को बना सके। तो इसके अलावा भी जो S4 क्लास की सबमरीन है जिसमें 6 सबमरीन को यहाँ पर बनाना है, जिसमें से 2 बन चुकी है जिसे हम INS अरिहंत और INS अरिघट के नाम से जानते हैं, और 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2 जो है वे प्लानिंग में है। तो इन 6 सबमरीन के बाद जो S5 क्लास की सबमरीन है उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू हो सकता है। तो ये एक हमारे सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए बड़ा यहाँ पर बूस्ट होगा। तो दोस्तों, इसके बाद अगली अपडेट जो है वो है यहाँ पर चाइना को लेकर। तो जो चाइना है उसने 12 JF-17 का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जीता है, लगभग 664 मिलियन US डॉलर का उनको ऑर्डर मिला है। तो सबसे पहले तो चाइना को यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि अगर आपका दुश्मन कुछ अच्छा काम करता है, अगर आप उसकी तारीफ करते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें दिखाती है कि कहीं ना कहीं आप भी उसको चैलेंज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो ट्रक और जो ट्रैक्टर ड्राइवर होते हैं तो उनके जो पीछे है वहाँ पर लिखा रहता है कि जलो मत रेस करो। तो ऐसे में भारत के लिए भी ये कहीं ना कहीं सबक है कि हम भी इस तरह के जो एक्सपोर्ट ऑर्डर हैं वे हमें मिले। क्योंकि दोस्तों, आप सबको पता है कि चाइना ने गरीब देशों और जिनका बजट काफ़ी ज़्यादा कम होता है जैसे कि पाकिस्तान, अफ्रीका और म्यांमार, तो इन देशों को टारगेट करते हुए उन्होंने JF-17 को बनाया, जिसको वे खुद इस्तेमाल तो नहीं करते हैं, लेकिन इन देशों के लिए ये एक वरदान साबित हुआ। और पाकिस्तान खुद इसमें मार्टिन मेकर की मार्क 16 INI6 G00 जो इजेक्शन शीट है उसका इस्तेमाल करता है, लेकिन अर्जेंटीना को वे चाइनीज सीट लगा कर इसमें देंगे। तो हम यहाँ पर दुआ करते हैं कि जो अर्जेंटीना के पायलट है वे बचे रहे, क्योंकि इससे पहले भी जो चाइना है उन्होंने अफ्रीका में जो बुलेट प्रूफ जो गाड़ियाँ होती है उनको एक्सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर जो है थोड़ी सी टेस्टिंग की थी, और खुद चाइनीज इंजीनियर्स ने उनमें बैठने से मना कर दिया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की सीट्स उनको मिलने वाली है। और इसके बाद जो चाइनीज डिफेंस इंडस्ट्री है वो ऐसे ही ग्रो करती रहे, उनके जो ड्रोन्स वगैरह है वे ऐसे ही मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में क्रैश होते रहे। और रही बात यहाँ पर तेजस के हारने की, तो जो एंटी इंडियंस है जिसको तेजस के हारने की बात सुनकर ही ऑर्गेज्म चढ़ जाता है, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमने तेजस को इतना ज़्यादा पुश नहीं किया, और इसमें यूके के जो कंपोनेंट्स है उनका इस्तेमाल किया जाता है। और आप सबको पता है कि अर्जेंटीना और यूके के रिलेशन कितने ज़्यादा अच्छे हैं, इवन कि जो साउथ कोरिया है उसके एयरक्राफ्ट को भी इसी कारण से रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसमें 6 से ज़्यादा जो यूके के कंपोनेंट्स है उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों अपडेट अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है वे मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।